गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू डूइंग वेल गाइस। आज हम लोग देखेंगे फॉर एक्वेरियस, यानी कि जिनका भी कुंभ राशि आता है उनका ये साल कैसा जाएगा 2023, उनके लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ वाइज, ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि कैसा होगा एक्वेरियस के लिए ये 2023। ओके गाइस, ऑलमोस्ट मेरे 3 साइन के बना के हो चुके हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई हैव मेड ऑन जेमिनाई एंड लिब्रा एंड एरीज। ठीक है गाइस, तो तीनों का हो चुका है और भी मैं कमिंग डेज में बनाती रहूँगी तो आज तो एक्वेरियस का है। जो भी एक्वेरियस आते हैं सन मून राइजिंग वीनस जुपिटर पोजीशन में, मेनली इन सन एंड मून, वो ये वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं आपके लाइफ में क्या होगा इन 2023। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस, क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में, करियर लाइफ में एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो 2023 में। एक्वेरियस का 2023 ईयर कैसे जाने वाला है। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस का ईयर 2023 कैसा जाएगा, लव, करियर एंड हेल्थ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, एक्वेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, वाओ, यहाँ पे डेथ रिवर्स आया है गाइज। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग हो कई चीज़ों में, जैसे आपकी करियर हो सकता है, या फिर आपकी कुछ चीज़ों में, जैसे हो सकता है कि आप कोई चीज़ बंद कर रहे हैं। मे बी यू आर डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, मे बी इन प्रोफेशन, मे बी इन योर बिजनेस, और यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चेंज करना चाहिए। टॉवर भी रिवर्स्ड गाइस। मुझे लगता है एक्वेरियस के लिए 2022 हैज़ बिन सो मच बर्डन्ड ईयर, और मे बी ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर हो सकता है। एंड दे हैव बीन सो मच, they have gone through so much pain or something, or learning lessons, experiences, maybe major losses as well। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ये जो दिख रहा है मेन प्रॉब्लम, जो भी आपके साथ सिचुएशन, कि आप दोनों, आप नॉट पार्टनर की नहीं बात करें, आपकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, इन पास्ट 2022। हो सकता है कि कुछ ट्रॉमा से आप गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ लेसन्स आपने लर्न किए हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी काफ़ी लोगों के लिए हुआ होगा, क्योंकि जब टॉवर कार्ड आता है तो काफ़ी हम लोग चीज़ों को न्यू तरीके से सीखते हैं। जो ओल्ड चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छोड़ जाते हैं। यस गाइस, आप इन दिस ईयर एक न्यू शुरुआत करेंगे, और उस शुरुआत में आप पहले तो सबसे पहले फोकस करेंगे आपके मेडिटेशंस पे, अपने इनर वर्क पे, अपने इनर पीस पे, अपने आप को किस तरीके से बैलेंस रख पाए, किस तरीके से शांत रख पाए, सिचुएशन को किस तरीके से शांति से हैंडल किया जाए, ये आप इन दिस ईयर सीखोगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है गाइज। पहले तो आप जो भी डिज़ास्टर आपके लाइफ में हो चुके हैं वो सारी चीज़ों को आप समझोगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, एंड अभी इसमें से हमको क्या सीखने को मिला है, इस न्यू ईयर से हमको क्या स्टार्ट करना है। तो आपने अभी हर चीज़ को, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस सीखा है, और उसमें क्या हम कर सकते हैं शांति से, पीसफुली, उसका रिजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, बहुत ज़्यादा है एक्वेरियस का। माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज आल्सो रिवर्स्ड गाइज। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, बट आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपके साथ ऐसा, जो पास्ट 2022 में यू हैव गॉन थ्रू मेजर लॉसेस। आई एम सॉरी टू से, बट आई एम फीलिंग दिस energy. I'm feeling bad for you guys, being empath, it's like very tough to, because I always feel that energy। मुझे लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही कुछ ऐसी situations हुई हैं, बहुत ही, but I am happy that you are overcoming all that, because all cards are reverse here except this and this, you know। तो ये डेथ कार्ड भी रिवर्स है, टॉवर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट मीन्स यू आर ओवरकमिंग जो भी आपके पुराने सिचुएशन, चीज़ें, तकलीफ़ें हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उससे आप ओवरकम हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है गाइज़। मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक नए तरीके से जो आपकी जो लाइफ है, उसको जो आप नई सिरे से बोलना चाहते हैं, नई सिरे से जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे आप डेफिनेटली कीजिए, और आपने जो भी लेसन सीखे हैं उस लेसन से आप आगे बढ़िए। आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी। जस्टिस होगा गाइज आपके साथ।
आपने शायद होप्स छोड़ दिए थे पिछले साल की, कुछ नहीं हो सकता, आपने होप्स छोड़ के आपने शायद इससे गिव अप भी कर दिया था कि आई डोंट, आपने ऐसे सोचा शायद अभी कुछ हो नहीं सकता, नथिंग गुड कैन हैपन टू अस, बिकॉज सम डिजास्टर डेफिनेटली हैपन टू ईच एंड एवरी एक्वेरियस विथ डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स का हो सकता है। किसी के लिए थोड़ा सा लॉस हो, किसी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, किसी के लिए फाइनेंशियल है, किसी का आई डोंट नो, आई कैन से, बट इट्स अ मेजर ह्यूमन लॉस एज वेल। बहुत कुछ लॉसेस आप लोग ने किए हैं लाइफ में, बट 2022 का जो फेज़ है वो जा चुका है। नाउ वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन 2023, और ये 2023 आपको जस्टिस दिलाएगा। बस आपको अपने दिमाग पे, अपनी माइंड पे शांति और पीस लाना है। आपको मेडिटेशंस, प्रेयर्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंड घर पे भी जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ऑरा क्लिनजिंग के लिए घर पे भी छोटा हवन, अगरबत्ती, धूप, पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं, दैट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपका पॉजिटिविटी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आपके अंदर एक पीस रहेगा, और आप उस चीज़ों को हैंडल करने की, जस्टिस के लिए भी आप तैयार रहेंगे। यू विल नाउ रेडी टू गेट जस्टिस। ठीक है गाइज, और देखते हैं एक्वेरियस की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके गाइज, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, मे बी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, किसी को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फिर फाइनेंशियल कुछ चीज़ों का उनको फ़ायदा हो सकता है, कुछ गिफ्ट्स आ सकते हैं, या फिर उनके सामने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, मे बी रिलेटेड टू मैरिज, मे बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मे बी फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे कुछ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है गाइस आपके सामने। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको बस शांति से चीज़ों को सिलेक्ट करना है। वाह, हाई प्रेस्टीज गाइस, वो तो है, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि देखिए हाई प्रेस्टीज का मतलब है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइस, इंसान को आज ना कल, कभी ना कभी इस बात पे, इस स्टेज पे, या इस क्या बोल सकते हैं, इस लेवल पे आना ही पड़ता है, नाउ और देन। मे बी यू टेक मोर बर्थ्स, मे बी यू टेक मोर ईयर्स, बट कहीं ना कहीं हमको स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ता है। समवेयर वी हैव टू गेट अवेकन, अवेकन होना ही पड़ता है, तभी जाके हम एक स्टेबल लाइफ पे आ जाते, स्टेबल लाइन पे आ जाते, वरना वही सेम सेम कॉन्सिक्वेंसेस, सेम ट्रबल में रहना, सेम हमेशा एंजाइटी में रहना, सेम प्रॉब्लम्स को फेस करना। यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टेबल एट वन पॉइंट। तो आपको, किसी को कोई जल्दी आ जाता है, कोई लेट आता है, बट वी हैव टू रीच टू दैट वन पॉइंट जहाँ पे हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली स्टेबल फील करते हैं। बाहर कुछ भी हो, बट हमारे ऊपर उसका असर उतना नहीं होता, बिकॉज वी आर मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन बिटवीन दिस ईयर गाइज। 8 ऑफ सोर्ड्स गाइज, यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस पे लग रहे हैं, यू हैव टू क्लियर दोस ब्लॉकेजेस। हो सकता है लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हो, या फिर आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। देयर कुड बी सम ब्लॉकेजेस, बट गाइज देयर इज अ जजमेंट कार्ड। वाओ, डेफिनेटली गाइज, थोड़ा सा पेन आपके लाइफ में था, या लव लाइफ को लेके, या फाइनेंशियल भी कुछ लोगों का हो सकता है कि आप कुछ मेजर लॉसेस देख रहे थे, बट यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप जितना भगवान का प्रेयर्स करेंगे, जितना आप आगे स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, अपने आप को जितना मेंटली स्टेबल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। लेट्स सी विद दिस एनर्जी ओरेकल नाउ, आई हैव टू चेक द एनर्जी ऑफ यू पीपल इन दिस ईयर। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस का 2023 ईयर कैसा जाने वाला है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन 2023। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर 2023 एक्वेरियस। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ गाइज, सिंपली तो चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पे, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम टू यू। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आएंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, बिकॉज यू हैव टू मेक दिस पॉसिबिलिटीज़, यू हैव टू क्रिएट दिस पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ जब आनी होंगी आपके सामने, वो आएंगी, बट आपको भी अपने कुछ चीज़ों पे समझौता करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करने पड़ेंगे। और जब ये पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आएंगी, तो आपको उसका यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। ऐसे नहीं कि आपको हाथ से जाने देना है। गाइस, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जितना आपको स्पिरिचुअल एंड गॉड का बैकअप होगा, जितना आप प्रेयर्स में रहोगे,
जितना आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहोगे, जितना बैलेंस रहोगे विथ योर माइंड एंड इमोशंस। सबसे पहले तो अपने माइंड एंड इमोशंस को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, एंड देन यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटीज विथ सम कॉम्प्रोमाइजेस। लेट्स सी गाइस, और देखते हैं। एंग्जाइटी, सम एंग्जाइटी इज देयर गाइज, ठीक है, इट्स ओके, बट यू हैव टू ओवरकम। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेजेस जो मुझे नेगेटिव एनर्जीज का भी लग रहा है गाइज, आप थोड़ा सा प्रेयर्स वेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, डोनेशंस वगैरह पे, एंड ऑरा क्लिनजिंग। ऑरा क्लिनजिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आप देख सकते हैं, आप उस पर भी नेट पे मिल जाएंगे आपको। ऑरा क्लिनजिंग कर सकते हैं। घर का क्लिनजिंग का जो होता है कि जो जैसे बोलते हैं हम लोग घर कैसे क्लींस करें विथ सम टूल्स, लाइक मैं तो बोलूँगी नॉर्मल जो धूप जलाते हैं उससे भी आप काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। आपका इनडिसीजन कुछ चीज़ों में होगा, जैसे मैंने कहा ना गाइस, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आपके सामने बहुत सारे जो ऑफर्स आएंगे तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा कठिन हो सकता है, बट मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आप जितना अपने आप को स्टेबल करेंगे उतना सिचुएशन देखिए कॉर्नोकॉपी, आप जितनी भी मेहनत लेंगे, आप जितनी, क्योंकि जजमेंट तभी भी आया था और यहाँ पे भी कॉर्नोकॉपी आया। गाइज आपको लगे कितना भी मुश्किल चीज़, लेकिन यहाँ पे भगवान का आपको बहुत बड़ा साथ है, आपके एफर्ट्स को भगवान बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जजमेंट मिलेगा, आपको आपके एफर्ट्स का रिटर्न बहुत अच्छे से मिलेगा। गाइज यू हैव टू कीप प्रेइंग, गॉड आपके साथ है, ये मैं आपको बता देती हूँ फॉर श्योर, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स बार बार आए हैं, ये जजमेंट भी आया है एंड दिस कॉर्नोकॉपी, एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ गाइज, दिस इज एब्सोल्यूट कंफर्मेशन ऑफ दिस थिंग कि आपको एंजल्स एंड गॉड का सपोर्ट है। आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपके सोल में बैलेंस लाने का काम ये एंजल्स ही करेंगे। आई कैन फील योर एनर्जी दैट यू आर नॉट बिलीविंग कि मैं हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, बिकॉज यू हैव बीन सो मच पेन। कुछ चीज़ें आपको हर्ट हुई है, सब कुछ ही बुरा नहीं होता है लाइफ में, कुछ तो बुरा हुआ है, उससे आपको लगता है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आपको धीरे धीरे बैलेंस करने का काम ये एंजल्स करेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको यूनिवर्स के ऊपर और गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा गाइस। गॉडेस ऑफ द मून गाइस, अब मैं आपको यही कहूँगी कि जो मून है उसके लिए थोड़ा आप रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, मून का रेमेडीज़, ताकि आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल्ड रहे, इमोशनल ओवर ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। सो आप मून का या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जो चंद्र के रिलेटेड होता है, मून के रिलेटेड होता है, तो ये आप कर सकते हैं गाइस। और जैसे मैंने यहाँ पे एंजल बैलेंस और कॉर्नोकॉपिया का मतलब है आपके जो भी एफर्ट्स हैं, अपनी जितने भी चीज़ें आप ले रहे हैं और अभी लेंगे आगे, जितना भी एफर्ट्स आप डालेंगे उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली 101% इज़ गोइंग टू गेट। आप देखते हैं और गाइस, डोर टू वैल्यू। वाओ गाइस, अभी जाके सारे कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि देखिए आप इस सिचुएशन तो जा रहे थे, लेकिन देन यू हैव टू लीव दिस निगेटिविटी, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है आपके साथ। मैंने पहले ही फील किया था कि एंजल्स एंड गॉड आर विथ यू। कोई भी आपके ऊपर कुछ भी आपको निगेटिविटी लगे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट बैलेंस बाई सेल्फ, योर सेल्फ, ओके, बाई योर सेल्फ। और यहाँ पे डिसिट मुझे लग रहा है, हो सकता है किसी चीज़ का आपको किसी ने आपके साथ कुछ धोखा किया था, आपसे कुछ छुपाया था, और वो चीज़ आपको ज़्यादा बुरी लग रही है, आपको डिसिट पसंद नहीं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा कोई करे, या आई मीन किसी आपसे कोई कुछ चीज़ छुपाए। ऑनेस्टी आपको ज़्यादा पसंद है और आपको पसंद नहीं कि आपके साथ किसी ने कुछ छुपाया है। हो सकता है कि ये चीज़ आपके सामने आ जाए, किसी ने अगर कुछ डिसिट भी किया होगा तो भी आपके सामने वो चीज़ अपने आप आ जाए। यहाँ पे डोर टू वैल्यू गाइस, आपके अबंडेंस आपके पास ज़रूर आएगा। कॉर्नोकॉपी आया था, जजमेंट आया था, और आपको बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस आया था, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ देंगे टू मूव अहेड। तो आपको इस एंजल्स पे, इन यूनिवर्स पे, इन गॉड गॉडेस पे बिलीव रखना है और अपने अच्छाई को आगे लेके जाना है विथ स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी एंड बैलेंस। गाइज मैं आपके लिए देखती हूँ कि आपको और एंजल्स क्या बताते हैं, आपका ईयर कैसा जाएगा, क्या और बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। नो गाइज प्लीज़, मुझे जो फील हो ही रहा था, नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, और प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि हमारे साथ, प्लीज़ डोंट
think negative at all. I don't want to repeat because I don't want to make any negative affirmation first of all. So please be positive, stay positive. Time changes, everything changes. Opportunities comes up. Divine helps always. Angels and God helps. तो आपको ये दिमाग में रखना है और उनके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है. Forgiveness, you have to forgive yourself, you have to forgive your partner, you have to forgive all around people who has already cheated you, or maybe they have hurt you, or they have done something wrong to you, they have wronged you. बेसिकली आपको सबको फॉरगिव करना है. इसलिए नहीं कि आपको फॉरगिव करने का से कुछ होने वाला है, बट ये ज़रूर होगा कि कम से कम आप उस ब्लॉकेजेस से निकल जाओगे. एक्स्ट्रा ब्लॉकेजेस रखने की ज़रूरत नहीं गाइस. जस्ट डिस्टेंट हो जाइए. अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते फॉरगिव, तो एटलीस्ट गेट डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल हु हैज़ हर्ट यू. उनसे डिस्टेंट हुई है. खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए गाइस. देयर इज़ सो मच टू डू विद आवर सेल्फ. अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को भी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए. सबसे गलतियाँ होती है. वी आर ह्यूमन इसलिए ही पैदा हुआ है कि उनसे गलतियाँ होती हैं. नो नीड टू वरी. ओके, नो नीड टू वरी. वही आपको बताया जा रहा है. इतना भी मत टेंशन लीजिए कि इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. गलतियाँ ह्यूमन से ही होती है. वी आर हियर टू मेक मिस्टेक्स, रियलाइज एंड देन एक्सपीरियंस एंड चेंज आवर सेल्फ. वी हैव to do this for lifetime. Every day we are doing something better for us. तो गलतियाँ जो कल हुई उसको आज समझो, रियलाइज़ करो और वापस वो दोहराओ मत. खुद में कुछ चेंजेस लाओ एंड डे बाय डे बेटर पर्सन बनते जाओ. दिस इज़ व्हाट इज़ destined for us, okay, for all. तो आपको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक्वेरियस, ट्रस्ट, यही मुझे बार बार लग रहा है. कोई ट्रस्ट नहीं है. जो ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, पहले अपने गॉड के ऊपर, ठीक है, अपने बिलव्ड जो होते हैं आपके जो लव्ड वंस हैं उनके ऊपर, ठीक है, लव्ड वंस के ऊपर, भगवान के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर. दे आर सो काइंड टू यू, दे आर सो मच ट्राइंग टू हेल्प यू. आपको भी उनको हेल्प करनी है. आपको भी पॉजिटिवली ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है. दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग. थैंक यू एंजल्स सो मच. Thank you so much angels. Opportunity is going to come to you guys. There is something better is going to happen to your life. Just trust and grab the opportunity and do it guys. Don't worry at all. So this is all about your reading guys. आपके साथ Aquarius अगर ये मैच हो रहा है, आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है, तो हिट द लाइक बटन, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए. कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, कितना मैच हुआ, कैसा लगा आपको. एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मुझे. दोनों लिंक्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहाँ पे चेक कीजिए मुझे और आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर रील्स. प्लस गाइस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस. थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल. बाय बाय.